नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, एमपी टेट वर्ग 3 2025 का जो मेंस है उसमें लगातार हम बात कर रहे हैं कि वैकेंसी कैसे बढ़ाई जाए। तो उसी के सिलसिले में आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं आपको। जो लोग यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं सीएम के पास, बहुत अच्छी बात है और उन्हीं की वजह से जितनी भी अभी तक उम्मीदें हैं वो बनी हुई हैं। लेकिन जो सोए हुए हैं और कोई भी ना तो कमेंट कर रहे हैं ना ही उन्हें कोई दिलचस्पी है, तो उनका कोई भी मतलब नहीं है कि उनको नौकरी मिले। ठीक है, जब उनको कोई परवाह ही नहीं है, भले ही किसी के नंबर 72 हों या फिर किसी के नंबर 50 हों, दोनों ही एक जैसे हैं। यदि 72 वाला भी कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है, ना कमेंट कर रहा है, यदि दूर है, अदर स्टेट में है, तो कम से कम ऑनलाइन कमेंट वगैरह तो कर ही सकता है, जिससे कि एक जो है, जो आपका आंदोलन है उसमें सहायता मिले, सबको लगे कि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ हैं। लेकिन जितने लोग कमेंट कर रहे हैं और इस आंदोलन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। और उसी की वजह से हो सकता है इसके पद 25,000 हो जाएं, और पद 25,000 होने की संभावना जो है वो 90% है। ठीक है, बस 90%, 100% आपको करने के लिए क्या करना है कि यदि 17 तारीख को आंदोलन होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जाते हैं, तो बहुत 100% चांस है कि इसमें पद बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सबसे मेन चीज़ है, पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। अब इसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, असम में, बिहार में, कलकत्ता में, हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, जयपुर में। ठीक है, किसके खिलाफ हो रहे हैं? बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ। क्योंकि ये गवर्नमेंट ना तो किसी को जॉब दे रही है, 5-5 साल में एक बार मुश्किल से जॉब निकलती है, उसमें भी 1,31,000 पद खाली हैं आपके। उसमें कितने पद भरवाए इसने? कुल 13,000। तो ये गवर्नमेंट की नीयत साफ झलक रही है। ये जो दूसरा सवाल है हमारा कि सरकार का रुख कैसा है, तो सरकार का रुख जो है वो बिल्कुल ही अपने फायदे के लिए है। यहाँ पे इस गवर्नमेंट में जो कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है या फिर विधायक बनता है, कुछ भी बने, वो केवल अपना स्वार्थ देखता है, अपने परिवार का स्वार्थ देखता है। किस तरह गरीब आदमी से पैसे लेकर अपने अकाउंट को भरा जाए, वो केवल यही देखता है। वरना सरकार का काम ये है कि जनता में यदि 1.5 लाख पदों के पद खाली पड़े हैं, उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। एक बार में 50,000 वैकेंसी आराम से भरी जा सकती हैं। टेस्ट हो सकता है, जब टेस्ट में 5-5 लाख व्यक्ति फॉर्म भरते हैं, तो वैकेंसी 50,000 नहीं भरी जा सकती क्या? क्या 1 लाख वैकेंसी, 1,31,000 जो बची हैं, इनको भरने के लिए उसको 5 साल लगेंगे या 10 साल लगेंगे? अगर वो इस बार भी नहीं भर पा रहे हैं, तो फिर वो कभी नहीं भर पाएंगे। इससे अच्छा वो इस्तीफा दे दें। ठीक है, वो सीएम बनने लायक नहीं है, बीजेपी की गवर्नमेंट रहने लायक नहीं है किसी भी स्टेट में। अगर वो किसी स्टेट में बीजेपी का कोई विधायक है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, कि यदि मान लीजिए किसी स्टेट में 2 लाख पद खाली हैं और वो इस बार 50,000 मिनिमम वैकेंसी ला रहा है या 1 लाख ला रहा है, अगली साल भी ला रहा है, जिस तरह बिहार में हुआ है, तो वहाँ पे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो बहुत गलत बात है। बिहार में भी एक बार वैकेंसी आई थी जब गवर्नमेंट बदली थी, तब उस डर से, उसके बाद बिहार में कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही। TRE 4 की तो आई ही नहीं अब। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो फायदे की बात है आपकी वो यही है कि पूरे देश में आंदोलन का माहौल है और पूरी जनता जाग चुकी है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, ये किसी भी गरीब के लिए नहीं है, किसी भी विद्यार्थी के लिए नहीं है। तो आपको भी बढ़ चढ़ के आंदोलन करना है, और इस आंदोलन में आपको पूरी तरह इस सरकार का विरोध करना है। यदि ये पद नहीं बढ़ाते हैं, तो ये आंदोलन अभी तो छात्रों का है, फिर टोटल मिला के, कुल मिला के ये आंदोलन सभी मध्य प्रदेश वासियों का हो जाएगा। हर स्टेट में जहाँ भी अन्याय हो रहा है, लोगों के साथ भ्रष्टाचार ज़्यादा है, वहाँ पे अब सभी को आंदोलन करना पड़ेगा। तब जाके ये भ्रष्टाचार वाली सरकार या फिर जो भी गलत सरकार है, गलत भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, सबका इस जो है पद से मुक्ति होगी। ठीक है, तब जाके आपको जो अगली गवर्नमेंट आएगी, वो आपको 50-50 हज़ार पे, 80-80 हज़ार पे वैकेंसी निकालेगी, तब आपकी जॉब लग सकती है। लेकिन अगर हर व्यक्ति चुपचाप घर में बैठा रहेगा, तो ये गवर्नमेंट एक मच्छर की तरह खून चूसती रहेगी शांति से। जिस तरह सोते हुए व्यक्ति का मच्छर खून चूसता रहता है, उसको पता ही नहीं। ठीक है, उसी तरह ये गवर्नमेंट है। यदि पब्लिक सो रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा,
तो ये शांति से उसका खून चूसती रहेगी। लेकिन यदि आप जग जाएंगे तो मच्छर को आराम से मार सकते हैं। ठीक है, तो सरकार का रुख कैसा है? सरकार की नीयत बिल्कुल ख़राब है। उसका रुख किसी को जॉब देने का है ही नहीं। वो चाहती है कि बस लोगों का ध्यान भटका रहे, थोड़ी थोड़ी वैकेंसी निकालते रहें। पद यदि वो एकदम भर देंगे तो उतनी ही सैलरी देनी पड़ेगी, और यदि सैलरी वो दे देंगे करोड़ों में लोगों को, तो फिर वो बचाएंगे कैसे? ये हर महीने जो बचत हो रही है उनकी, उसी से तो वो अमीर हो रहे हैं और विदेशों में अपना पैसा जमा कर रहे हैं। ये अगर सारा पैसा उनको सैलरी में बांटना पड़ जाएगा तो उनकी आमदनी कम हो जाएगी, और उनकी इनकम मतलब जो आपसे आ रही थी आपकी सैलरी रोकने से, वो नहीं आएगी। ठीक है, क्या पद बढ़ सकते हैं? तो इसकी संभावना है 100%, क्योंकि पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। यदि पूरे देश में आंदोलन नहीं हो रहे होते बीजेपी के खिलाफ तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता तो आपकी आवाज़ दबा दी जाती। लेकिन यदि इस समय आप भी आंदोलन करेंगे इसके लिए, तो पद 100% बढ़ाए जाएंगे और गवर्नमेंट डर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब बात पद बढ़ाने की नहीं रह जाएगी। गवर्नमेंट को अपनी कुर्सी बचानी है, वही मुश्किल पड़ रहा है। ठीक है, आने वाले समय में इनकी कुर्सी बचे, वही बहुत बड़ी बात होगी। पद तो यदि एक बार सीएम हट जाएगा तो नया जो सीएम आएगा वो बढ़ा ही देगा। ठीक है, इसीलिए अपनी जो भी आंदोलन है, जो लोग करने वाले हैं वो आराम से आंदोलन करें और ऊंची आवाज़ में जो है अपने आंदोलन को उठाएं। ठीक है, लेकिन तब तक डेली आपको जो सीएम हैं, और भी मैं बताऊंगा, वैसे मैं ट्विटर पे बता चुका हूं कि भर्ती बोर्ड को सीधे हर किसी को ट्वीट करें। ठीक है, लेकिन नहीं कर सकते तो सीएम के जो चैनल है उस पर इतने कमेंट करें। आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने इतने दिन से बहुत कमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति को ना तो लाइक मिला और ना ही उसको सीएम की तरफ से कोई भी जवाब दिया गया। भले ही उस अकाउंट को सीएम भी देखता है और सीएम के जो कर्मचारी हैं वो भी देखते हैं, लेकिन कोई भी किसी को जवाब नहीं दे सकता। जैसे कि मान लो वो अपने आप ऊपर से सीएम बन के आ गए हैं और जनता उनके लिए कुछ है ही नहीं, जबकि होना ये चाहिए। सीएम कौन होता है? जनता का नौकर होता है। जब जनता को कोई परेशानी है और बहुत से व्यक्ति कह रहे हैं कि पद खाली हैं तो इतने और बढ़ा दो, तो उसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो इस पद पे रहने लायक नहीं है। ठीक है, तो आपको ये आंदोलन आराम से करना है, अपनी आवाज़ शांति से उठानी है। और प्रधानमंत्री तक ये कह रहे हैं कि आंदोलन शांति से भी नहीं कर सकता कोई, तो आप समझ ही सकते हैं कि इस देश का हाल क्या होने वाला है आने वाले समय में। जिस तरह नेपाल की सरकार उखड़ गई, ठीक है, और हर जगह की सरकार मान लो, उसी तरह यहाँ भी होगा और थोड़े ही दिनों में सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।